आइए बच्चों, क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है बच्चों कि आपको दो डाई दे रहे हैं और उसमें से एक रेड डाई है और एक ब्लैक डाई है। हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ए पार्ट है उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है डाटा, उसको पहले सर्च करते हैं। तो इसमें गिवन है कि आपको क्या करना चाहिए कि जो उनमें डाइयों पे जो नंबर आए उनका सम 9 से ग्रेटर होना चाहिए और जो ब्लैक डाई है उस पर रिजल्ट 5 आना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इसके हम सैंपल स्पेस लेते हैं। तो सैंपल स्पेसिस के क्या क्या बन सकते हैं ये बात पहले क्लियर कर लेते हैं। तो इसके सैंपल स्पेस क्या होने हैं कि ब्लैक पे तो आपको रिजल्ट 5 ही देना है, तो हमने ब्लैक पे 5 दे दिया। तो रेड पे 1 भी हो सकता है। अब आपको क्या करना है, ब्लैक पे फिर 5 ही देना है, तो रेड पे 2 हो सकता है। और क्या कंडीशन हो सकती है कि ब्लैक पे अगर 5 है तो रेड पे 3 हो सकता है। अगर ब्लैक पे आपके पास 5 है तो रेड पे 4 भी तो हो सकता है। या फिर अगर ब्लैक पे 5 है तो रेड पे भी तो 5 हो सकता है। या फिर अगर ब्लैक पे 5 है तो रेड पे 6 हो सकता है। तो ये हमारे पास कंडीशन है। अब आइए बच्चों, इसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन है कि इनका सम जो है वो 9 से ग्रेटर होना चाहिए। तो हम इस इवेंट को ई से लेट कर लेते हैं और इसकी कंडीशन देख लेते हैं कि जिसमें सम उसका क्या है, सम जो है इसमें सम ग्रेटर होना चाहिए 9 से। तो इसके लिए देखिए हमारे पास इनमें तो सम 6 हो रहा है, इसमें 7 हो रहा है, इसमें 8 हो रहा है, इसमें 9 हो रहा है, लेकिन 9 से ग्रेटर लेना है। इसलिए हमारे पास जो ये प्रोबेबिलिटी आएगी वो 5 और 5 की आएगी। मतलब ब्लैक पे भी 5 होना चाहिए, रेड पे भी 5 होना चाहिए, या फिर ब्लैक पे 5 होना चाहिए तो रेड पे 6 होना चाहिए, तभी सम जो है 9 से ग्रेटर होगा। अब आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देना है। कब फाइंड करके देना है, देखो प्रोबेबिलिटी तब देना है जब सम इसका कितना हो, ग्रेटर हो 9 से। और जो है ब्लैक पे क्या आना चाहिए, ब्लैक पे जो आना चाहिए वो 5 आना चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन है, इस बात को लेके हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देना है। तो अब प्रोबेबिलिटी के लिए फेवरेबल कंडीशन बाई टोटल कंडीशन, तो फेवर में हमारे जो कंडीशन है वो कितनी है 2 और टोटल कंडीशन कितनी है 6। अब इसको कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस तरह से जो प्रोबेबिलिटी है जब सम उसका क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए 9 से, और ब्लैक डाई पे जो है हमारे पास क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/3। इस तरह से ये बच्चों फर्स्ट पार्ट हमने डन कर लिया है। अब सेकंड पार्ट डन करते हैं, उससे पहले नोट करते हैं इसको। आइए बच्चों सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो सम 8 होना चाहिए। मतलब आपकी सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि उनमें जो नंबरों का सम होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। और क्या कंडीशन है, उसने कहा है इस कंडीशन में कि रेड डाई पे रिजल्ट उसका जो है लेस देन नंबर 4 होना चाहिए। मतलब जो रेड डाई पे नंबर आए वो 4 से लेस होना चाहिए। तो इस कंडीशन को लेके सबसे पहले बच्चों आप सैंपल स्पेस बना ही लो। सैंपल स्पेस इसके कैसे बनाओगे, देखिए बच्चों, आप रिजल्ट जो हमारे पास आना चाहिए वो रेड पे कितना आना चाहिए, 1 से लेस होना चाहिए। जैसे कि R1 हो सकता है, जैसे कि R2 हो सकता है, जैसे कि R3 हो सकता है। रेड पे 4 से लेस हो गए। अब ब्लैक पे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ब्लैक पे क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। ब्लैक पे क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ब्लैक पे 3 होगा बच्चों, रेड पे तो 1 ही रहेगा। ब्लैक पे 3 हो गया और ब्लैक पे 4 भी हो सकता है। इस तरह से ब्लैक पे क्या होना चाहिए, ब्लैक पे 5 भी हो सकता है और ब्लैक पे 6 भी हो सकता है। एक कंडीशन ये हो गई। अब रेड पे अगर हम ये ले लेते हैं 2 है तो ब्लैक पे फिर 1 हो सकता है और ब्लैक पे 2 हो सकता है और ब्लैक पे 3 भी हो सकता है। जब रेड पे 2 आ रहा है तो रेड पे जब 2 आएगा तो ब्लैक पे 4 भी हो सकता है और ब्लैक पे आपके पास 5 भी हो सकता है। तो फिर रेड पे 2 और ब्लैक पे 6 भी हो सकता है।
अब रेड पे अगर 3 आता है तो ब्लैक पे भी 1 हो सकता है, और रेड पे 3 तो ब्लैक पे 2 भी हो सकता है। रेड पे 3 है तो ब्लैक पे 3 भी हो सकता है, और रेड पे 3 तो ब्लैक पे 4 भी हो सकता है। रेड पे 3 तो ब्लैक पे 5 भी हो सकता है, और रेड पे 3 तो ब्लैक पे 6 भी हो सकता है बच्चों। ये हमारे पास कंडीशन है। अब आइए देखते हैं, इनको काउंट करते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए बच्चों? ये टोटल हमारे पास हो गए 18। अब हमारे पास इवेंट एक और भी लेना है, हमको इवेंट ही लेते हैं। उसमें उसने ये बात बताई है कि उनका जो सम है वो 8 होना चाहिए। तो जिनका सम 8 है वो उनको देख लेते हैं बच्चों। सम इसमें क्या होना चाहिए? सम 8 होना चाहिए। तो सम 8 वाले देखते हैं इसमें कौन से हो सकते हैं। देखिए बच्चों, ये 3 5 को अगर हम क्या करते हैं 3 और मतलब रेड पे 3 हो ब्लैक पे 5 हो तो भी सम इनका क्या हो सकता है? 8 हो सकता है। या ये कंडीशन लेते हैं कि रेड पे तो 2 आ जाए और ब्लैक पे क्या हो जाए? 6 आ जाए, तो भी हमारे पास इनका सम 8 हो जाएगा। ये 8 से ज़्यादा हो गए बच्चों, ये 8 से कम है, ये भी 8 से ज़्यादा है, ये भी 8 से ज़्यादा है, और ये हमारे पास 6 है। कुल मिला के हमारे पास 2 कंडीशन है, तो इसमें कंडीशन कितनी आ गई हमारे पास? 2। अब प्रोबेबिलिटी किस बात की निकाल के देनी है कि जो है सम तो हमारे पास 8 होना चाहिए और रेड पे जो नंबर हो वो लेस होना चाहिए 4 से। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल के देना है। तो हमारे फेवर में कितने हैं? 2 हैं, और टोटल कितने हैं? 18 है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस तरह से उस बात की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल दिया कि जब सम 8 हो और रेड पर जो है नंबर 4 से लेस हो, उस बात की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/9 आ चुकी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपने बच्चों डन कर लिया। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पार्ट आपके डन हो गए। बहुत इजी क्वेश्चन थे, नोट करो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर इसका।